विषय को जानने की आवश्यकता है। क्या है बोलेगा तो, एक मसीह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में क्यों फिसल जाता है, क्यों कमजोर हो जाता है, क्यों परमेश्वर को छोड़कर दूर हट जाता है, उसका कारण क्या होता है, यह जानने की हमको आवश्यकता है। क्या आज का हमारा टॉपिक है, एक मसीह व्यक्ति मन फिराकर, बपतिस्मा लेकर, चर्च में जाकर, दान देकर, दशमांश देकर, प्रभु ने किया हुआ अद्भुत कामों को देखकर, आश्चर्य कामों को देखकर, उसकी वाणी को सुनकर, स्वप्नों को देखकर, दर्शनों को देखकर क्यों पीछे हट जाता है और क्यों फिसल जाता है, इसका कारण मैं कल जब मैं फास्टिंग में रहकर प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया हालेलुया, फास्टिंग में रहकर प्रार्थना कर रहा था कुछ विषय के लिए, तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है, सबसे पहला मुझे, फिर बाद में आप लोगों को। हालेलुया। शायद किधर तो किधर हम फिसल गए, किधर तो किधर हम कमजोर हो गए, तो ये कमजोरी को, ये फिसल जाने का जो विषय को तो फिर से बनाने के लिए हमको वचन देता है, उसे और दूर होने के लिए वचन नहीं देता है। मैं कहता हूँ कि तुमको कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, लगेगा कि हमारे सामने बहुत पहाड़ खड़ा है, विश्वास से करेगा तो वो हट भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, प्रभु के नाम की महिमा हो, उसके नाम की बढ़ाई के लिए तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा दुख कम होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास तुम्हारा नाम चले गए, बड़े बड़े लोगों के पास, जो नहीं जानते थे उनके पास भी गए। क्यों तुम्हारा नाम को परमेश्वर प्रचार कर रहा है, ये भी सोचना है। कुछ सीमित तक था तुम्हारा नाम और उधर तक गया बोलेगा तो एक बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है, सब कुछ क्षमा रहा है परमेश्वर, प्रभु की महिमा हो। आध्यात्मिक जीवन में इंसान क्यों फिसल जाता है, उसका कारण मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, उसका 18 से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, उसका 18 से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 विषय बोला गया, पढ़िए। अब तुम बोलने वालों का दृष्टांत सुनो। हाँ, तुम बोलने वालों पर दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, सुनकर नहीं समझता है, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता, वो उसे दुष्ट आकर छीन लेकर जाता है। ये वही है, ये वही है जो मार्ग के किनारे पर बोया गया है। हालेलुया हालेलुया। मतलब ये वचन का अर्थ यह है, यहाँ पर 4 पॉइंट है, मैं इसमें से एक ही पॉइंट बताता हूँ कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन गहराई से जिसके हृदय में बोया नहीं गया होता है, अंदर नहीं गया होता है, तो क्या करता है कि शैतान आकर वो बोया गया हुआ बीज को उठाकर लेकर जाता है, बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो वचन को एक व्यक्ति गहराई से अंदर नहीं लेता है, हृदय के अंदर नहीं जाता है, गहराई से उसके जीवन में वो वचन घर नहीं बनाता है, गहराई से वो वचन उसके जीवन में कार्य नहीं करता है, या फिर वो व्यक्ति या स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर बच्चे हो, बालक हो, जवान हो, कोई भी हो, वो वचन अंदर से हृदय के अंदर गहराई से जब तक नहीं जाता है, नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर दिखता है, तो क्या करता है कि शैतान आकर उस वचन को क्या करता है, लेकर जाता है। जब वचन अंदर नहीं रहता है तो वो व्यक्ति के अंदर क्या होता है बोलेगा तो भक्ति कम हो जाता है, परमेश्वर के प्रति उसके अंदर का पवित्रता कम हो जाता है, परमेश्वर के प्रति उसका आध्यात्मिक जीवन कम हो जाता है, परमेश्वर के प्रति उसके जीवन प्रार्थना कम हो जाता है, परमेश्वर को स्तुति महिमा करने का कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है, वचन नहीं है। वचन नहीं रहने के कारण ये धीरे 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 शैतान को क्या चाहिए मालूम है क्या, एक मौका चाहिए। क्या चाहिए, एक मौका चाहिए उसको। मेरे प्रियो, वो क्या करता है, अभी ये बोर्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का बोर्ड है,
इस बोर्ड को क्या करेगा, तुरंत आके है ना मेन ऑफ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले एक स्विच ऑफ करेगा, ये ट्यूबलाइट को ऑफ करेगा, ऑफ करके देखेगा कि ये ट्यूबलाइट ये मरम्मत करेगा क्या नहीं, हाँ इसके अंदर चौक गया क्या, वायर कट गया क्या, या फिर और कुछ गया है क्या, वो देखेगा एक स्विच ऑफ कर कर। अगर वो नहीं कर रहा है, वो लापरवाही कर रहा है, ठीक है बाद में देख लेगा, दूसरी बार आके क्या करेगा, दूसरा स्विच ऑफ कर देगा, वो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो कभी स्विच ऑफ कर दिया है। तो हमारे अंदर जो रोशनी था वचन का, वो रोशनी क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रकाशित देने का कोई नाम नहीं रहेगा, धीरे से आएगा। फिर वो क्या करेगा, बाथरूम का लाइट बंद कर देगा, किचन का लाइट बंद कर देगा, फिर फैन बंद कर देगा, फिर क्या कर देगा, एसी बंद कर देगा। रात को सोने के समय पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बत्ती जलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या करते हैं, डिम लाइट, उसको भी बंद कर देगा। अंत में क्या हो जाएगा, सारा अंधकार घर के अंदर भी, जीवन के अंदर भी आ जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में इस तरह वो क्या करता है कि धीरे धीरे से इंसान को पीछे घसीट देता है। इसका कारण एक ही है, उसके अंदर गहराई से वचन नहीं है। जिसके अंदर ये गहराई से वचन नहीं है, वो व्यक्ति कौन है, बोलता है कौन है, रास्ते का किनारा। मतलब जो रास्ता सीधा है, रास्ते के बाजू में भी किनारा छोटा रास्ता होता है, उसके अंदर गिरा हुआ बी के समान है वो व्यक्ति कर कर ये वचन हमें बताता है। दूसरी बात में हम आते हैं कि मसीह जीवन, या फिर जो हमारे मसीह जीवन फिसल जाने का कारण या गिर जाने के कारण, कम होने के कारण क्या है। मत्ती का रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 41 वचन के अंदर हम जाते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 41 वचन को हम पढ़ते हैं, 41 वचन को हम पढ़ते हैं। मसीह का जीवन में बेदारी नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, उत्साह नहीं, हर समय दुख संकट या फिर बहुत सारे समस्या आने का कारण दूसरा पॉइंट क्या है, पढ़िए 41 को। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। आत्मा को तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, कमजोर है। क्या कहता है कि परीक्षा में ना गिरना है। आने वाला दिन बहुत भयंकर है, आने वाला समय बहुत भयंकर है, आने वाला परिस्थिति बहुत भयंकर है। इसलिए यीशु मसीह गस्तेमनी गार्डन से कई दूर जाकर प्रार्थना कर रहा है, गस्तेमनी गार्डन के अंदर ही प्रार्थना कर रहा है। लेकिन 6 लोगों को आकर पहले पहर पर आकर देखा, 6 लोग क्या कर रहे हैं कि सो जा रहा है। सोने वाले को उठाकर कह रहा है, भाई बहुत सारा तकलीफ आने वाला है, बहुत सारा दुख आने वाला है, बहुत सारा संकट आने वाला है, मुझे पकड़ने वाला है, मुझे पकड़ने के बाद तुम लोग अनाथ हो जाओगे, तुम्हारे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए सजदा करने वाला कोई नहीं रहेगा। उठकर एक जब तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो करके बोलता है। आज सेवक लोग वही बोलते हैं, भाई प्रार्थना करो, प्रार्थना में आओ, उपवास प्रार्थना में आओ, इतवार की प्रार्थना में आओ, स्त्रियों के मंडली में आओ, यूथ के मंडली में आओ, आकर बैठ के प्रार्थना करो, क्योंकि आने वाला दिन तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। परीक्षा में गिरोगे, तकलीफ में गिरोगे, संकट में गिरोगे, या फिर नाना मुसीबत का सामना करना होगा, या फिर अधर्मी जो झूठे लोग हैं इस संसार में अन्य जाति है उनका सामना करना होगा, बहुत सारा मुसीबत का सामना करना होगा। प्रार्थना में आके बैठो बोलेगा तो हाँ हाँ बोलते हैं, पर प्रार्थना में आने का मन नहीं करता। क्यों बोलेगा तो उनके पास नींद है, नींद की आत्मा है, वो नींद मारते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। ये नींद ही एक दिन क्या करता है, उनके जीवन में दरिद्रता को लेकर आता है। ये नींद ही परमेश्वर बोलने का मतलब आध्यात्मिक विषय में जागा रहो। शरीर तो क्या है बोलता है, निर्बल है, आत्मा सिद्ध है, लेकिन शरीर क्या है, निर्बल है। वो क्या हो गया, सुस्त हो गया है। सुस्त इसलिए हो गया कि वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, सुस्त इसलिए हो गया, आभास इसलिए आ रहा है, नींद इसलिए आ रहा है कि वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रार्थना में नहीं बैठा है। परमेश्वर ने
इसका समाधान वहां पर दिया गया। यीशु मसीह को पकड़कर लेकर जाने के बाद बहुत सारा मुसीबत चेलों के ऊपर आया। वे लोग परमेश्वर के लिए रक्त साक्षी हो गया। कुछ चेलों ने झूठ भी बोला। बहुत सारा मुसीबत का सामना उन लोग ने किया। पतरस को कैसा किया? उल्टा टंगा दिया। उल्टा टंगाया, 3 दिन रखा। पतरस के आँख से, नाक से, मुंह से खून निकलने लगा। खून निकलकर मर गए वो प्रभु के लिए, रक्त साक्षी हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला जागता रहो, प्रार्थना करो। अब जागना बोलेगा तो किसके लिए जागना है? किस विषय के लिए जागना है? तुम्हारा परिवार के लिए जागो, बच्चों के लिए जागो, आने वाला मुसीबत के लिए जागो, आने वाला संसार के अंदर संकट के लिए जागो, तुम्हारे शहर के लिए जागो, और तुम्हारे नगर के लिए जागो, तुम्हारे राजाओं के लिए जागो, अधिकारियों के लिए जागो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। 21, 22, 23 पनवेल में 3 दिन उपवास प्रार्थना है। सारा देश के लिए प्रार्थना करने के लिए सारा पास्टर लोग, विश्वासी लोग जगह इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, दूसरा विषय के लिए, देश के लिए, तो हम इस देश के अंदर ही रहते हैं, हम इस नगर के अंदर ही रहते हैं, हम इन अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, मंत्र तंत्र करने वालों के बीच में रहते हैं, अधर्मियों के बीच में रहते हैं, सांप बिच्छू जैसे मनुष्य के बीच में रहते हैं। इनके बीच में हमको सुरक्षित रहना है तो हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो मसीह का जीवन फिसल नहीं जाना है, अंधकार में नहीं जाना है, संसार में फिर से घूमकर नहीं जाना बोलेगा तो दूसरी बात है प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। सबसे पहला बोला कि वचन हमारे हृदय के अंदर रहेगा तो हम पलट के भी संसार के और संसार के लोगों के और नहीं देखेंगे। दूसरी बात, हमारे जीवन में प्रार्थना रहेगा तो हर विषय पर विजय प्राप्त करते हुए हर कदम में आगे बढ़ते हम चल सकते हैं। तीसरी बात मैं बताता हूँ मेरे प्रियो, पहला कोरिन्थियों का किताब 15वां अध्याय 33 वचन को निकालते हैं। पढ़िए, दूसरा कोरिन्थियों का किताब 15वां अध्याय 33 वचन को निकालकर पढ़ते हैं। 33 पहला कोरिन्थियों का किताब, दूसरा कोरिन्थियों देखो, फर्स्ट कोरिन्थियों बोला मैंने, 15:33। हाँ, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे, क्या बोलता है? धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, हाँ, बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या करती है? अच्छा चरित्र को क्या करती है? अच्छे चरित्र को दूसरी तीसरी बात है, बुरा संगति अच्छा चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देती है। अच्छा परिवार को क्या करता है? बिगाड़ देती है। अच्छा दोस्तों को क्या करती है? बिगाड़ देती है। अच्छा पति पत्नी को क्या करता है? बिगाड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीच में चेन्नई में गया था। चेन्नई में जाकर एक चर्च में वचन देकर सबके लिए प्रार्थना करके जब बाहर निकल रहा था तो एक लेडी मेरे सामने आ गई जिसका उम्र 32 तक रहेगा। सामने आकर मेरे लिए प्रार्थना करो पर पास्टर जी करके बोला। जब मैं ऐसा उसकी चेहरा को देखा तो तुरंत पवित्र आत्मा बोला कि ये गलत रिलेशनशिप में है। तो मैंने बोला आप उपवास करके प्रार्थना करो। मैं इतना ही बोलकर मैं आ गया। अब जिस चर्च में मैं वचन देकर आया वो चर्च के पास्टर से बात करके मैं उसको ये भी बोला कि तुम बहुत तकलीफ में है, बहुत संकट में है, तुम्हारे घर में तुमको नींद नहीं है, बराबर खाना नहीं खाती है, मानसिक तनाव में करके बोल के आया और ये दुष्टात्मा तेरे जीवन में कार्य कर रहा है करके बोलने से वो लेडी मुझसे क्या पूछा, ये दुष्टात्मा पुरुष है कि स्त्री है करके पूछा। मैं कुछ जवाब नहीं दिया। दुष्टात्मा पुरुष और स्त्री नहीं होता है, दुष्टात्मा ही होता है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत से क्या हो गया? दुष्ट बन गया, मतलब शैतान बन गया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने दूत को बनाया। दूत क्या हो गया? अपने आप शैतान बन गया, दुष्टात्मा बन गया। मेरे प्रिय ऐसा बोलकर आ गया। कल फोन की उसने, उस पास्टर से नंबर देखो, उस पास्टर को भी बोला उसको नंबर मत दो, मेरा दिमाग खाएगी वो। तो उसने दे दिया नंबर। वो परेशान हो गया बेचारा, मेरे को फोन किया, फोन करके मेरे से बात की कि क्या हुआ। मैंने पूछा, बोलता है कि पास्टर
मैं नलगोंडा करके एक डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। इधर नलगोंडा करके एक डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। उस देश में रहते हुए शादी हो गया, 2 बच्चा है। 2 बच्चा होने के बावजूद भी मेरा मन बार बार एक व्यक्ति के ऊपर जाता है। कौन सा मन है ये मन में क्या नहीं है? मसीह है, प्रार्थना करती है, चर्च में आती है, दान देती है, दशमान देती है, बपतिस्मा लिया हुआ है, आत्मा पाया हुआ है, पर मन किसके हाथ में है? हाँ, किसके हाथ में है मन? ना पति के हाथ में है, ना परमेश्वर के हाथ में है, ना समाज के हाथ में है, ना परिवार के हाथ में है। उसका हृदय बोलता है दूसरे के हाथ में है, जो गैर मर्द के हाथ में है, गैर पुरुष के हाथ में है। बार बार उसका मन उसको प्रेम करने के लिए उकसाता है, बोलता है। ये दुष्टात्मा ने तो क्या है, 6 साल से दवा खा रही होगी। ये दुष्टात्मा के लिए दवा खाएगा तो ये बीमारी ठीक होगा? नहीं होगा। मेरे प्रियो, तीसरी बात देखो, गलत संगति क्या करता है कि अच्छा चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। गलत संगति तुम किससे कर रहे हो? कौन सा व्यक्ति से कर रहे हो? उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है? उस व्यक्ति का गवाही कैसा है? उसका बैकग्राउंड कैसा है? वो अन्य जाति है क्या? नहीं तो विश्वासी है क्या? मन फिराया हुआ व्यक्ति है क्या? उसके अंदर भक्ति है क्या? उसके अंदर पवित्र आत्मा है क्या? उसके पवित्रता है क्या? क्या वो परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति है क्या? ऐसे व्यक्ति को देखकर जब हम संगति करेगा तो हमारा चरित्र नहीं बिगड़ेगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं बिगड़ेगा, हमारी भक्ति नहीं बिगड़ेगा, हमारी बातें नहीं बिगड़ेगा, हमारा सोच विचार नहीं बिगड़ेगा, हमारा हृदय भी नहीं बिगड़ेगा, और हम उनके साथ बिगड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा। क्योंकि वचन यही कहता है। गवाही अच्छा रहेगा। मैं बहुत सारे सेवक लोग के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, लेकिन पहला उसके गवाही जानता हूँ। गवाही जानने के बाद ही अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा, उसका वचन से जीवन ताल्लुक रहेगा, उसका जीवन पवित्र भक्ति में रहेगा, तो जाकर उसके साथ संगति करता हूँ। नहीं तो नहीं, मैं घर पे बैठ के प्रार्थना बाइबल करते रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्या कि बुरा संगति हमारे क्या करता है? अच्छे जीवन को, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है कर वचन कहता है। तो तीसरी बात है कि मेरे प्रियो, हम आध्यात्मिक जीवन से फिसल जाते हैं। सबसे पहला बोला कि हृदय के अंदर वचन नहीं रहने से। दूसरी बात मैंने बताया कि प्रार्थना नहीं रहने से। अभी एक एक पॉइंट को मैं 2-2 घंटा बता सकता हूँ, उतना बताने के लिए समय हमारे पास नहीं है। इतना सुनने के लिए आपके पास भी समय नहीं है और सहनशीलता नहीं है कि 3-3 घंटा बैठ के तुम लोग वचन सुने। हालेलुया। साइंस वैज्ञानिक कहता है कि 30 मिनट 30 से लेकर 40 मिनट तक की इंसान का जो सुनने की क्षमता होता है, उसके अगर 50 मिनट या फिर 1 घंटा हो जाएगा, सर के अंदर नहीं जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा, सारी बातें अंदर नहीं जाएगा, हृदय में नहीं जाएगा कर विज्ञानी लोग कहते हैं। लेकिन वचन को सुनने की आवश्यकता है हमें। चौथी बात के अंदर हम आते हैं कि मेरे प्रियो, उसी बात के अंदर हम क्या कहते हैं कि देखो, परमेश्वर की आत्मा से, हमने 33 पढ़ा है, प्रभु की आत्मा से अगर हमारा हृदय नहीं भरा रहेगा, परमेश्वर की आत्मा से हमारा हृदय नहीं भरा रहेगा, तो फिर दूसरा चीजों से हमारा हृदय भरा हुआ रहेगा। संसार की लालसा, संसार की आशा, संसार की अभिलाषा, संसार का वस्तु, संसार की जो बातें, संसार का विचार, संसार में क्या हमें चाहिए या फिर हमारे लिए क्या बैलेंस होना चाहिए, उसके पीछे ये हृदय दौड़ता रहेगा। प्रभु की आत्मा वहां पर थोड़ा भी नहीं रहेगा। वचन ये कहता है कि जो जिसके अंदर मेरा आत्मा है वो मेरा पुत्र या फिर पुत्री का कहलाएगा जाए कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, हमारा संगति वचन नहीं रहने से होगा, आत्मा नहीं रहने से भी ये बुरा संगति हमारे साथ हो सकता है, या फिर हम संगति नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा नहीं रहने से संगति नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा से हमारा हृदय भरपूर हुआ है क्या? पवित्र आत्मा से हमारा मन परिपूर्ण हुआ है क्या? पवित्र आत्मा से हमारा तन परिपूर्ण हुआ है क्या? पवित्र आत्मा से हमारे मुंह परिपूर्ण हुआ है क्या? मेरा बहुत सारा दोस्त लोग है, रिश्तेदार लोग है, कभी भी उनके पास जाता हूँ तो उन लोग
घर की बातों को निकालकर जब बातें करता रहता है, उस घर की बातों से मैं वचन को जोड़ देता हूँ। वो लोग मुझसे कहते हैं, वचन के सिवा कुछ बात नहीं करता है क्या तू? मैं बोलता हूँ, वचन के सिवा अगर मैं बात करूं तो मेरा मुंह क्या है? अन्य जाति है। मेरा वोट क्या है? अन्य जाति है। और उन बातों में क्या रहेगा? दोष रहेगा, श्राप रहेगा। वैसी बातों को मैं करना नहीं चाहता हूँ। और क्या करता हूँ? उठ के आ जाता हूँ। हालेलुया। जितना मुझे बोलना है वचन में बोल देता हूँ और मैं उठ के आ जाता हूँ। वचन जिसके अंदर है उसके साथ संगति करना है, वचन जिसके साथ है उसके साथ संगति करना है, और उनके साथ जब तक रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए वचन में पौलुस लिखता है कि पवित्र लोगों का संगति में रहो, पवित्र लोगों का विनंती वो बहुत ही बलपूर्ण है कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, पांचवा पॉइंट में आते हैं। पांचवा पॉइंट में आता है पहला किंग्स, पहला राजाओं का किताब, उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन में इंसान क्यों फिसलता है बोलेगा तो यहाँ पर लिखा है कि उनका विवाह शादी सही नहीं होने के कारण, सही स्त्री के साथ नहीं होने के कारण, वो स्त्री या फिर आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है, प्रार्थना करने वाली नहीं हो सकता है, बाइबल पढ़ने वाली नहीं हो सकता है, विश्वासी जीवन उसके अंदर नहीं हो सकता है, उपवास करने का जीवन नहीं हो सकता है। पढ़िए सुलेमान राजा के बारे में वहां पर लिखता है 11वां अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक आप पढ़ते आइए। 11वां अध्याय पहला राजाओं का किताब, फर्स्ट किंग्स। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोहाबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती प्रीति करने लगा। करने लगा इन लोगों से। वे उन जातियों ये सब अन्य जाति है। सुलेमान राजा को परमेश्वर ने एक दर्शन देकर कहता है कि मिस्र देश के घोड़ा को, अश्वनी को मत कर दो, मिस्र देश के स्त्रियों से तुम उनको मत लेकर आओ, उनसे विवाह मत करो। फिर भी सुलेमान राजा क्या करता है कि उनसे मोहित हो जाता है, विवाह करता है। जब एक अन्य जाति की स्त्री घर में आ जाने से क्या होते मालूम है? क्या होते मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासी स्त्री विवाह करके घर पे आने से, मैं इसका अंतर बता रहा हूँ कि एक मसीह का आध्यात्मिक जीवन कैसे फिसल जाता है, कैसे कम हो जाता है, और वो मसीह से कैसा दूर हो जाता है करके विषय को मैं बता रहा हूँ। एक अन्य जाति स्त्री घर पे आने से तुम प्रार्थना करने वाला हो सकता है, लेकिन तेरी पत्नी प्रार्थना करने वाली नहीं रहेगी। तुम उपवास करने वाला हो सकता है, लेकिन तेरी पत्नी उपवास नहीं करेगी। तुम चर्च में जाओगे तो वो किधर जाएगी? मंदिर में जाएगी। तुम दोस्तों के पास जाएगा तो वो किधर जाएगी? पार्टियों में जाएगी। तुम हालेलुया, हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। इस तरह वो धीरे 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 करके क्या करेगी? हमें आकर्षित करके हमको पीछे घसीटते जाएगी। इसलिए बोलता हूं मैं, अन्य जाति स्त्रियों से विवाह मत करो। जवान भाइयों को बोलता हूं, मसीह लोगों से विवाह करो। वे लोग वचन को जानते हैं, उनके अंदर भय भक्ति रहेगा। वो पिक्चर जाने से तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। पिक्चर लेके चलो, पिक्चर लेके चलो, पिकनिक लेके चलो, पिकनिक लेके चलो। हाँ, मैं एक सेवक को जानता हूँ, उसके लड़के को क्या कर दिया? शादी कर दिया एक लड़की से, अन्य जाति से। तो अन्य जाति से शादी करने के बाद क्या हुआ मालूम है क्या? घर पे आ गई, घर का अच्छा काम करती है, लेकिन शाम हो जाएगा तो क्या करती है कि मुझे रेस्टोरेंट लेके जाओ बोलती है उसे। लड़का कमाता है 30,000 रुपये, मुझे बर्गर खाने लेके जाओ, मुझे पिज्जा खाने लेके जाओ। वो कहता है कि ये पैसा अगर घर पे रहेगा तो हम परिवार के साथ सब कुछ खा सकते हैं ना। नहीं, फिर क्यों तू मुझे शादी की? तो क्यों मुझे विवाह किया? वो लड़का उसके पीछे 3 साल परेशान हो गया। धीरे 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 करके प्रभु को छोड़ दिया। अब वो लड़की जैसा बोलती है वैसे घूम के थोड़ा दिन रहा, अब पागल हो चुका है, मानसिक तनाव में आ गया लड़का। प्रेज़ द लॉर्ड। बहला देगी, फुसला देगी, मसीह जीवन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। जो अभिषेक तूने पाया वो खोलेगा, जो दर्शन तुझे दिया है वो खोलेगा, जो भुलावट तुझे परमेश्वर ने बोला भुलावट को तू भूल जाएगा। और हमारा निर्माण करने वाला सृष्टिकर्ता को हम भूल कर क्या करेगा? हाँ,
जो परमेश्वर को देने की महिमा उसे नहीं देते हुए फिर हम क्या करेंगे? पत्थरों को, झाड़ पेड़ को, कोई मानव स्वरूप को उसको महिमा देने के लिए ढूंढता रहेगा। विवाह सही नहीं होने से क्या होगा? आध्यात्मिक जीवन पिसड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ रहेगा, मैं अपनी शादी के बारे में बताता हूँ मेरे प्रियो। ये मेरी वाइफ रोमन कैथलिक है, मरियम का जप करने वाली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मरियम का जप करने वाली, मैं प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, सेवा में घूमने वाला व्यक्ति। मैं प्रार्थना करता था, ये जप करती, ये जप भी नहीं करती थी। वो मरियम का जो पढ़ते ना वो भी नहीं करती थी, लेकिन वो ट्रेडिशन में था। ये छोटा लड़का जब डेविड हो गया, उसके कारण ये उद्धार पाए। प्रभु ने दिया एक फटका उसको, इधर फिर गया मन। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाए। उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। आज भक्ति का अनुभव में है। उसके कारण मैं नहीं बदला, मेरी प्रार्थना उसे बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास, हमारा उपवास, जो कुछ हम प्रभु के सामने इस धरती के अंदर दिया हुआ भक्ति करते हैं, वो भक्ति हमारे घर के सभी लोगों को बदल देना है। तुम उनके साथ जाकर मिलना नहीं है, तुम उनके साथ जाकर नहीं बदलना है, तेरे मसीह जीवन को कमजोर नहीं करना है। वहां से शुरुआत शैतान कर देगा तुमसे खेलने का, तुम्हें बर्बाद करने का। 6वां पॉइंट में आते हैं मेरे प्रिय। थोड़ा सारे विषय के अंदर थोड़ा तुमको समझ में आने के लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहला, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रहने से हमारा आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, प्रार्थना नहीं रहने से होता है। तीसरी बात, परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय के अंदर परिपूर्ण नहीं रहने से होता है। चौथा, हमारी गलत संगति हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। पांचवा, हमने देखा कि विवाह के कारण हमारा आध्यात्मिक जीवन भी क्या होता है कि लास्ट में होता है, तू कुछ भी करके ले रहे बाबा, मेरे को क्या करने करके छोड़ के चले जाते हैं। वहीं पर शैतान काम करता है बच्चों के जीवन में, स्त्रियों के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, मैं इनको छोड़ता नहीं। बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना बाइबल के सिवा इनके जीवन बराबर नहीं रहेगा तो पकड़ के दो देता हूं मैं। वचन कहता है कि जो पिताजी अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाएगा वो पिता नहीं है, उसका दुश्मन है बोलता है, उसका शत्रु है वो। किसका? बच्चों का। वो शत्रु मैं नहीं बनना चाहता हूं। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दिया है परिवार के बारे में, उसे मुझे धरती पर रहने पर ही पूरा करना है, नहीं तो उनका हिसाब किताब मुझे पूछा जाएगा। जब घर का आत्मा को हम नहीं कमाएगा, बाहर की आत्मा को कैसे कमाओगे? हालेलुया। इब्रानियों का किताब 3वां अध्याय 14 वचन में लिखता है। इब्रानियों का किताब 3:14 पढ़िए। 7 बातों को बोलकर मैं खत्म करता हूं। हाँ, इब्रानियों का किताब 3:14। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ, तो अपने मनों को कठोर न करो, अपने मन को कठिन मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया। हाँ, हालेलुया। ये चौथी बात क्या है? 6वां पॉइंट ये है, एक दूसरे को बुद्धि बता के लो, एक दूसरे को अपने कमियों को बताओ, प्रार्थना करके लो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं सोचना है कि बुद्धि बोलने का टाइम में तू क्या मेरे से बड़ा है। वचन यही बोलते हैं। क्या कहता है? हिंदी में ट्रांसलेशन बराबर नहीं है इसका। तमिल जो है वो ग्रीक से अनुवाद हो गया है, हिब्रू से, और तेलुगु बाइबल भी ग्रीक से अनुवाद हो गया है। इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में अच्छा लिखता है। हिंदी में बहुत सारा शब्द जो है वहाँ पर है ना, हमको कमियाँ दिखता है। मैं तेलुगु, हिंदी, तमिल, इंग्लिश 4 बाइबल को पढ़ के देखता हूँ, तो कई सारा हिंदी में क्या बोलता है कि बहुत सारा जो सही वर्ड लिखना है वो नहीं लिखा गया है। मेरे प्रिय, बाइबल गलत है करके नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी बातों का ट्रांसलेशन का कमी है हिंदी में। इसमें लिखता है कि एक दूसरे को जो बुद्धि सिखाकर, एक व्यक्ति हमारा सामने गलती कर रहा है, उसे क्या करो? बुद्धि की बातें को सिखाओ, या फिर खुद सीखो, उनको सिखाओ, उनको डांटो, डांट कर क्या करो? उनको उस
गलत मार्ग में से जाने से बचाकर उसे परमेश्वर के मार्ग में चलाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आध्यात्मिक जीवन में फिसलने की एक पॉइंट क्या है कि जो हमको बुद्धि बोलते तो हम नहीं सीखते, हम नहीं सुनते। इसके कारण क्या करता है परमेश्वर, शैतान क्या करता है, हमें खींच देता है। क्या सुनता है तू उसकी बातें, तेरे से वो ज्यादा जानता है क्या, तेरे से वो ज्यादा मालूम है क्या। हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह के अंदर भी हैं ऐसे। हम तो बहुत सारे वचनों को जानते हैं, हम तो बहुत प्रार्थना करने जानते हैं, पर उनकी गलती उनको नहीं मालूम पड़ता है। प्रार्थना करने वाला, वचन जानने वाला, चर्च में जाने वाला, भक्ति करने वाला भी कई सारी गलतियों को कर बैठते हैं। इस गलती के कारण बहुत सारी आत्मा जो है प्रभु के पास नहीं आता है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, गवाही टूट जाता है, गवाही रद्द हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ऐसी बातों को सुनते समय पर तुम्हारे मन को कठोर मत करो। क्या नहीं करो? बहुत सारा पासवान लोग मुझे यही बोलते हैं बॉम्बे साइड में कि ये बहुत कड़वा पास्टर है। अच्छी बात है, मुझे ऐसा नाम मिलेगा तो बहुत अच्छा है। अच्छा पास्टर करके नहीं बोलना चाहिए। अगर अच्छा मुझे कोई बोल दिया तो समझो मैं परमेश्वर की दृष्टि में गिर गया, क्योंकि मनुष्य महिमा कर रहा है, मनुष्य महिमा कर देगा, परमेश्वर की महिमा को चुराने वाला व्यक्ति हो जाएगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मनुष्य की दृष्टि में मुझे ऐसा ही रखो, कड़वा ही पासवान मुझे नाम रहने तो चलेगा, बुद्धि सिखाने वाला रहना चाहिए। कोई बुद्धि दे रहा है वचन से, कोरिन्थियों की किताब में लिखा ना, बुद्धि का वचन एक वरदान है। ये एक वरदान हर एक में रहता है। किसी को बुद्धि सिखा रहा है, बुद्धि बता रहा है, ये भी परमेश्वर का एक वरदान है, सीखने की आवश्यकता है। सातवीं बात मैं बोलता हूं मेरे प्रियो, न्यायियों का किताब 21वां अध्याय 25 वचन को हम पढ़ते हैं। न्यायियों का किताब 21वां अध्याय 25 वचन को पढ़ते हैं। जल्दी पढ़िए, 7वां पॉइंट बोलकर खत्म करता हूँ। 21वां अध्याय 25 वचन। न्यायियों का किताब 21वां अध्याय 25 वचन, पढ़ जल्दी से। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था, हाँ, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। हालेलुया। राजा नहीं था, राजा नहीं था करके ही इजराइल का पहला राजा साउल राजा को बनाया, क्योंकि उन लोग ने पूछा हमको राजा नहीं है, अन्य जातियों को जैसा राजा है वैसा हमको नहीं है, इसलिए हमें राजा दो। चलाने वाला एक व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या होगा, लोग अपने मनमर्जी से ही चलेगा, अपना मनमर्जी से ही सोचेगा, अपना मनमर्जी से ही अपने जीवन को बिताएगा। अभी परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर में अगर सेवक नहीं रहेगा क्या होगा, चलाने वाला एक नायक चाहिए, बोलने वाला एक व्यक्ति चाहिए। नहीं बोलने वाला व्यक्ति रहेगा तो चलेगा क्या, बोलने वाला व्यक्ति रहेगा तो सुनेगा, सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। देश चलाने वाला एक मंदिर नहीं रहेगा तो देश चलेगा, नगर चलाने वाला एक नगर सेवक नहीं रहेगा तो नगर चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम सबको प्रार्थना करना है, ये साल अतुल को परमेश्वर नगर सेवक बनने के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करना है, बाकी सब वो देखेगा, वो करेगा, हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है खाली। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आध्यात्मिक जीवन में से इंसान फिसलने का कारण 7 बातों को बताया। एक, हृदय में वचन नहीं है, एक विश्वासी भी। दूसरी बात, प्रार्थना नहीं है। तीसरी बात, हृदय के अंदर आत्मा का चलन नहीं है। चौथी बात, गलत संगति में है, अच्छा संगति में हम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी, 5वीं बात जो है, हमारा जो विवाह वो सही रीति से नहीं हुआ है, या फिर हुआ रहेगा तो भी संसार अंदर है, प्रभु नहीं है। 6वां शब्द, इब्रानियों का किताब
एक दूसरे को क्या करो, बुद्धि की बातों को बोलो। जब वो बुद्धि की बातों को सुनकर अपने सोच विचार को, चाल चलन को बदलता है तो वो आशीष पाएगा। अगर वो सुनकर मन कठिन करके लेता है तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। 7वां शब्द ये है, हमको चलाने वाला कोई भी एक न्यायक होने की आवश्यकता है। कलीसिया चलाने के लिए एक पासवान की आवश्यकता है। देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। एक नगर को चलाने के लिए नगर सेवक की आवश्यकता है। हालेलुया। हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता होता है। उसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन में नहीं फिसलने के लिए हमको एक सेवक की आवश्यकता है। उनके प्राण और आत्मा, शरीर के लिए, उनके परिवार के लिए उत्तरवाद करने के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। सेवक नहीं रहेगा तो विश्वासी लोग नहीं चल सकता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन बातों को सुनकर अपने मन को कठिन मत करो, मन को खोलो प्रभु के सामने। जिस तरह लुदिया ने अपने मन को पौलुस की बातों को सुनकर खोला, पौलुस के साथ में रहा, पौलुस के सेवकाई में बहुत ही मददगार बनकर रहा, और एफेसी और कलीसिया के अंदर बहुत सारा बेधारी को एक स्त्री के कारण ही परमेश्वर ने वो सारे देश में सुसमाचार बांटकर लेकर आया। बहुत सारे लोगों का उद्धार हो गया। एफेसी का कलीसिया बना करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। आज हम उसी तरह करेंगे। आइए हम सब उठकर खड़ा हो जाते हैं, 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु, मैं आध्यात्मिक जीवन से सही में प्रभु सचमुच कहता हूँ, प्रभु मेरे अंदर वचन को मैं बसने नहीं दिया। मेरे अंदर वचन को परमेश्वर रखा तो हूँ, पर उसे मैंने ग्रहण नहीं किया। मैंने पिता परमेश्वर गहराई से मेरे हृदय के अंदर जाकर स्थिर होने नहीं दिया वचन को। प्रभु धन्यवाद करते हैं, मुझे माफ करो पिता, मुझे क्षमा करो। और पिता परमेश्वर, मैंने अपने प्रार्थना जीवन को छोड़ दिया। प्रभु तेरी आत्मा को मेरे हृदय के अंदर मैंने भर नहीं सका, इसलिए मेरा आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो गया, निर्बल हो गया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करें। मेरी संगति पिता अच्छा लोगों से नहीं, पिता अन्य जाति में बुरे लोगों से पिता, इसलिए मैंने अच्छा संगति को, प्रार्थना करने वालों को, पवित्र लोगों को पिता परमेश्वर मैंने खो लिया, जो लोग मेरे लिए दुआ करते थे पिता। और धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरा विवाह जीवन को लेकर भी मैं बहुत ही परेशान में हूँ पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, उसे भी तू सही कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, जब पवित्र लोग हमें बुद्धि बोले, सेवक लोग हमें बुद्धि सिखाए, उसे सीखकर पिता उनके सामने नम्र होने के लिए तो हमें सहायता करो पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमें चलाने वाला कोई नहीं कर हम बिगड़ चुके हैं। हमारा रास्ता पिता अलग हो चुका है, हम सही रास्ते पर नहीं चल सक रहे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर पिता हमें चलाने वाला केवल पिता पंत प्रधान याजी तुम हो, अच्छे चरवाई तुम हो पिता परमेश्वर। तो हमें चलाइए पिता, धरती पर एक सेवक को तूने दिया है पिता परमेश्वर। कई बार पिता हम नहीं सुनते हैं, भटक जाते हैं पिता परमेश्वर। भटकने से पिता भेड़ के पास शेर आता है, सिंह आता है, टेंडवा आता है, बालो आता है, ताकि पिता परमेश्वर उसे मार दे। धन्यवाद हो पिता, वैसे परिस्थिति में हमारा जीवन है। कई बार पिता तेंदुए के जैसा, शेर के जैसा, भालू के जैसा पिता परमेश्वर शैतान हम पर गिरता है। प्रभु हमें चीरने के लिए, फाड़ने के लिए पिता, हमें खाने के लिए देखता है, हमारे आशीष को चुराने देखता है पिता परमेश्वर। हमारे आशीष को ना चुराते हुए पिता तू हमें मदद करो। यूहन्ना 10:10 में कहता है कि चोर चोरी करने, चुराने, घात करने आता है, वैसे पिता में घात करने, चुराने के लिए, हमारे आशीष को नाश करने के लिए पिता आता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, अब तक पिता परमेश्वर जो हुआ है उसे पिता तेरे नाम की महिमा के लिए पिता हुआ कर हम समझते हैं पिता। धन्यवाद, जो खोया है उससे दुगना हम पाने वाले तेरे नाम से पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो खोया है उससे दुगना तू हमें देने वाला है। धन्यवाद करते पिता, शैतान तो थोड़ा से चुराया है पिता, लेकिन थोड़ा सा पिता तू कहता है कि मत्ती के सुसमाचार में, लूक में, मार्क में कहता है कि तुझे मैं 30 गुना, 60 गुना नहीं 100 गुना दूंगा कर कर कहा है पिता। तू 100 गुना देगा कर कर हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा पाते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, हालेलुया। इस वक्त हमारे दान को और दशमांश को प्रभु को देकर हम महिमा करते हैं। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ महान इंसान,
बेवफा का शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, घर में मायूसी की। पैदा हुआ महान इंसान, बेवफा का शैतान। ला 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 हालेलुया। इस दान के लिए, सुना हुआ वचन के लिए हमारे बीच में पास्टर माँ है, वो प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करते राजा, आप करते पवित्र चरणों में पिता हमें एक करके प्रभु जी धन्यवाद करते राजा। गीतों के माध्यम से, के माध्यम से हमें चलाया प्रभु, धन्यवाद करते तेरे वचन